हेलो रोबोटिक गाइस। आज मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को बताने एक्रेंट फंक्शन के बारे में। इसका नाम आपने सुना होगा। ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं हम कैलकुलेट करने के लिए। किस लिए कैलकुलेट करने के लिए? एक्वार्ड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने रेड में उसको मार्क किया हुआ है। बेसिकली आप मान लीजिए किसी भी कंपनीज़ में आप चाहते हैं कि आपकी किसी भी चीज़ का आपको इंटरेस्ट रेट निकालना है। क्या निकालना है? इंटरेस्ट रेट आप निकालना चाहते हैं। तो आप किस तरीके से उसका इंटरेस्ट रेट निकालेंगे, उस चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एक्रेंट यूज़ करते हैं। तो आप इसका सिंटैक्स देख पा रहे होंगे। जो सिंटैक्स है वो क्या है? एक्रेंट इशू। इशू मीन्स इशू मतलब कितने रुपए में किया। और ये जो बेसिक कैलकुलेशन मेथड है ये क्या है? एक ऑप्शनल है हमारे पास। फिर अभी देखिए यहाँ साइड में आ जाते हैं अभी हम। ये इशू का मतलब है, ये ऑप्शनल आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल सही तरीके से कि ये जो ऊपर है बेसिक और कैलकुलेशन मेथड ये क्या है? ऑप्शनल है। और यहाँ पे इशू का मतलब है इशू डेट। इशू डेट के बाद आप इसके नीचे देखेंगे फर्स्ट। ये फर्स्ट क्या है? ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इंटरेस्ट डेट कि पहला इंटरेस्ट डेट कब से स्टार्ट किया आपने। फिर है सेटलमेंट डेट, लास्ट एंड कब हो रहा है वो। और फिर क्या है? ये एंड ऑफ एंड ऑफ पीरियड मीन्स मान लीजिए आपने 10 साल के लिए कोई भी EMI होम लोन किसी भी चीज़ का लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट रेट किस तरीके से आप देंगे। अब ये रेट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल अमाउंट पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा जाएगा। फिर ये पार का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट। आप कितने अमाउंट पर अभी जो इंटरेस्ट रेट देंगे वो चीज़ है गिवन अमाउंट फॉर इंटरेस्ट जो भी है, ठीक है ना। फिर हमारे पास फ्रिक्वेंसी आता है। इसके अंदर फ्रिक्वेंसी रहता है कि एनुअली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली। ये 3 बेसिस पर हम क्या करते हैं? इसके अंदर इंटरेस्ट रेट जनरेट करते हैं। जो भी आप किस तरीके से आप देना चाहते हैं, आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं या आप किसी कंपनी से लोन लेते हैं तो वो क्या करती है? आपको बोल देती है कि एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली चाहिए। तो जितने के अकॉर्डिंग रहता है बस उतने के अकॉर्डिंग क्या रहता है आपका, उसको इंटरेस्ट रेट को डिवाइड कर देते हैं वो लोग। तो आप एनुअली का मतलब देख पा रहे होंगे 12 मंथ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा। हाफ ईयरली का मतलब 6 मंथ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा। क्वार्टरली का मतलब 3 मंथ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा। ये जो 1 2 3 देख रहे होंगे, ये 1 2 3 कब आता है? जब आप एक्रेंट फॉर्मूला लगाएंगे तो फ्रीक्वेंसी पे आपको एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली का मंथ लिख लेंगे, लिए नहीं बोलेगा। ये क्या बोलेगा? आपको 1 2 3 में आप लिख दीजिए और मैं ऑटोमेटिकली उसको उठा लूँगा फॉर्मूले से कि आपको 12 मंथ पर रेट पे चाहिए, 6 मंथ पर रेट पे चाहिए, 3 मंथ पर रेट पे चाहिए। जिस तरीके से आपको चाहिए वो सिर्फ उस इंटरेस्ट रेट पे आपको लगा कर दे देगा। अब हम आएंगे सीधा किस पर? पूरी जो नीचे आप टेबल देख पा रहे होंगे उस पर हम आने वाले हैं। अब ये जो आप टेबल देख पा रहे हैं उसमें क्या है अभी देखिएगा। अभी आप देख पा रहे होंगे ये मैंने फ्रीक्वेंसी एनुअली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली लिख दिया है। तो क्वार्टरली के लिए 3 है, हाफ ईयरली के लिए 2 है और एनुअली के लिए 1 है, ठीक है। अभी ये जो आप टेबल देख पा रहे हैं हमारी इशू, फर्स्ट डेट, इंटरेस्ट रेट, सेटलमेंट डेट, ये मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना, इक्वल टू लगा के करंट फॉर्मूला लगाना है। इशू का मतलब ये इशू डेट जो है यहाँ पर मैंने देखिए ये इशू डेट को ले लिया। इस इशू डेट 17/10/2024 को लिया, कॉमा लगाया। फर्स्ट इंटरेस्ट कब दिया इसने? 17/10/2025, 1 साल बाद दिया तो मैंने उसको सेलेक्ट किया। फिर सेटलमेंट डेट कब हो रही है? 2030 में सेटल कर रहा हूँ मैं उस इंटरेस्ट रेट को पूरा, मीन 6 साल के लिए, तो कॉमा लगाया। फिर कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 10% पे, तो मैंने कॉमा लगाया और फिर 10 को भी मैंने इंटरेस्ट रेट को सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए उसको सेलेक्ट करने वाला हूँ। उसको सेलेक्ट करने के बाद फिर पार पूछ रहा है कि कितने अमाउंट पर वो इंटरेस्ट रेट आप दे रहे हैं। तो पार के अंदर वो मैंने कितना डाला? 50,000 रुपीज़ अमाउंट मैंने डाला हुआ है। तो अभी ये पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी आपके एनुअल, सेमी एनुअल, क्वार्टरली देना चाहते हैं। तो मैंने क्या बोला? अभी मैं यहाँ पर क्या लूँगा? एनुअली लूँगा। मैंने एनुअली सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज़ किया और एंटर किया। तो देखिए क्या है, 30,000 रुपीज़ हम उसने क्या दिया? 1 साल में इंटरेस्ट रेट, 1 साल का इंटरेस्ट रेट दिया। अभी आप देख पा रहे होंगे, अभी मैं अगला करने वाला हूँ। ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, थोड़ा देखने में सही लगेगा क्योंकि रेट से समझ नहीं आता ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर है ये, ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं सेकेंड वाले पे। इक्वल टू लगाया, एक्रेंट लगाया। एक्रेंट लगाने के बाद फिर सेम वही इशू डेट, फर्स्ट इंटरेस्ट रेट, फिर सेम सेटलमेंट डेट, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहे हैं,
फिर पार में वही हमने एक्चुअल अमाउंट लिया अपना। फ्रीक्वेंसी अभी हम रखेंगे सेमी एनुअल फ्रीक्वेंसी। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम आई देखते हैं। देखिए मैंने क्या किया, कॉमा लगा के उसके अंदर 1 2 कुछ नहीं लिखा, इसलिए वो दिक्कत आ गया। अब मैं क्या सेमी एनुअली ले रहा हूँ। सेमी एनुअली लेने के बाद एंटर किया तो क्या है 30,000 है। अब मैं लूँगा क्वार्टरली पे, एक्रेंट लगाया, इशू डेट को सिलेक्ट किया, फर्स्ट इंटरेस्ट को सिलेक्ट किया, सेटलमेंट को सिलेक्ट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर को सिलेक्ट किया, पार को सिलेक्ट किया मैंने, और फिर फ्रिक्वेंसी को सिलेक्ट किया मैंने। अब करूँगा मैं क्वार्टरली और ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। आप देख पा रहे होंगे कि मेरा क्या है क्वार्टरली के बेसिस पे चल रहा है, बट वो क्या कर रहा है इंटरेस्ट रेट सेम दे रहा है। क्योंकि आपको पता है हमेशा कि आप जितना EMI को आप ब्रेक करते जाएंगे उतना आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा। तो सेम ही तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट हर एक अलग अलग क्वार्टरली पे सेम दे रहा है। तो ये क्यों दे रहा है, क्योंकि सेम इंटरेस्ट विल बी गेट, क्योंकि सेम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट इज सेम पर ईयर, क्योंकि जो पर ईयर का इंटरेस्ट रेट है वो सेम है। तो इसीलिए ये आपका क्या कर रहा है, ये पर ईयरली के अकॉर्डिंग निकाल रहा है कि हमारा 2030 तक जो इंटरेस्ट रेट जाएगा वो कितना जाएगा, 30,000 ही जाएगा। क्यों, आपको पता है कि वो क्वार्टरली निकालो कैसे भी निकालो, जो एट दी एंड हमें इंटरेस्ट देना है वो कितना जाएगा, वो सेम ही जाएगा। अब इसके बाद अब हम आने वाले हैं एक्रेंट TM पर। एक्रेंट TM पर आने वाले हैं कि उसको किस तरीके से फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। चलिए वो मैं आपको अब सिखाता हूँ। एक्रेंट TM, तो भी हम उसको सेलेक्ट करने वाले हैं एक्रेंट TM को। आप देख पाएंगे। चलिए पहले मैं यहाँ ये वाला काम कर देता हूँ। इशू का आगे मैंने लिखा फर्स्ट ईयर का है, ये 6 मंथ का है ये, और ये 3 मंथ का है, मीन्स क्वार्टरली बेसिस, जिससे आपको ईजी रहेगा समझने में। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि देखिए एनुअली 1 ईयर, हाफ ईयरली 6 मंथ, क्वार्टरली 3 मंथ, इस तरीके से ये दिया हुआ है। अब हम आते हैं एक्रेंट TM पर। आप एक्रेंट TM पर कुछ यहाँ पर वेरिएशंस देखेंगे। वहाँ पर क्या था कि आपको इशू डेट, सेट फर्स्ट इंटरेस्ट डेट और बहुत सारी चीज़ें दी हुई थी। बट यहाँ क्या कर रहा है एक्रेंट TM पर, इशू रखेगा, सेटलमेंट रखेगा, रेट रखेगा और अमाउंट रखेगा कितने पे इंटरेस्ट लग रहा है, और ब्रैकेट क्लोज करके इसको ख़त्म। अभी देखिए मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, उसको सेलेक्ट करके, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बेसिस में आप NSD ये सब नहीं यूज़ करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम एट द एंड ईयरली वाइज कैलकुलेट कर लें। तो देखिए यहाँ भी 30,000 आ गया। सेम आप यहाँ पर भी किसी भी तरीके से करिए, कोई भी डेट रखिए, सबका इंटरेस्ट रेट सेम ही आएगा। तो दोनों में सेम फ़र्क है, बट वो क्या है, वो फर्स्ट इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करता है कि आप क्वार्टरली ले रहे हैं, कि आप हाफ ईयरली ले रहे हैं, आप एनुअली ले रहे हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करता है एक्रेंट TM किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करता है, वो सीधा इशू डेट और सेटलमेंट डेट के अकॉर्डिंग देख लेता है कितने साल का गैप है, उसके अकॉर्डिंगली वो 10% के हिसाब से आपको टोटल इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करके देता है कि आपका इतना इंटरेस्ट रेट जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, इंस्टाग्राम किसी पे भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।